पैरों पे। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ? अरे बहुत मजा आ रहा है ना? डर लग रहा है, मत करो ऐसे। अरे क्या कर रहे हो सौम्या? गिर जाएगी वो। तुम पीछे हटो मंगल। आदित्य नीचे आओ चलो। नहीं सौम्या, डर जाएंगे वो। हाँ डरेगा तभी तो नीचे आएगा ना। तुम नीचे आओ। अरे तो सौम्या नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना उनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें समझना पड़ेगा। उन्हें डराना धमकाना नहीं है। ऐसा मत करो सौम्या। तुम हटो, मैं बात करती हूँ उनसे। आदित्य जी एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे पेपर्स। उन लोगों ने कपिल के खिलाफ स्टेटमेंट ना वापस ले ली है। ये लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरे बेटे को लॉकअप से बाहर निकाल दीजिए ना। अब तो कोई केस बनता ही नहीं है। मेरा बेटा निर्दोष है। ये किसका फोन होगा? हेलो, आप कुसुम सक्सेना बोल रही है? जी। आपने जो स्टेटमेंट वापस लिए ना, इसके लिए कुछ पेपर पर आपके भी साइन चाहिए थे। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या? देखिए मैडम, आपने कपिल भटनागर के खिलाफ जो अपना बयान वापस लिया है ना, इसके लिए उन्हें बेल मिल गई है। लेकिन हमने कोई बयान वापस लिया ही नहीं। कुछ भी बोल रहे हैं आप। चलो जाओ। अब गिरेगी अम्मा और मंगल दोनों पे बिजली। अम्मा क्या हो गया? गजब हो गया। हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी वो। अम्मा क्या हो गया? आप इधर आइए। आप पहले बैठिए। कैसे हो सकता है? बैठिए, आप बैठिए। हम आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पानी पीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सोच रही हैं अम्मा? क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? क्या बात है? मंगल, अम्मा के साथ ये खेल खेलना बंद करो। कैसा खेल? क्या कहूं मैं तुम्हें? मंगल या फिर महान मंगल? एक्चुअली तुम्हारा असली नाम होना चाहिए धोखेबाज भटनागर। सौम्या, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए ना अम्मा, भोली भाली मंगल कितना परेशान हो रही है आपके लिए। लेकिन अम्मा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने इसकी बातों में आके क्या कर दिया। आपको लगता है ना अम्मा कि ये इस घर में आदित्य का ख्याल रखने के लिए रुकी है? लेकिन नहीं अम्मा, ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस कपिल हत्यारे को जेल से छुड़वाने के लिए रुकी है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा कि आदित्य ठीक है या नहीं। ये तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले पति को जेल से छुड़ाने के तरीके ढूंढ रही है। और इसका काम हो गया अम्मा, तरीका मिल गया है इसे। कपिल जेल से छूट गया है अम्मा, वो बाहर निकल गया है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस धोखेबाज भटनागर। क्या क्या कह रही हो तुम? कपिल जी बाहर आ गए? मुझे तो पता ही नहीं अम्मा कि कपिल जी जेल से बाहर आ गए। हो प्लीज मंगल, अपना ये जो नाटक है ना उसे बंद करो। ये सब तुम्हारा किया धरा है। हाँ,
तुम्ही ने अम्मा को पटाया ना कि वो अपना बयान वापस ले, और उन्होंने वही किया और कपिल जेल से छूट गया। क्या कुछ भी कह रही हो तुम सौम्या? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी हमको भी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वो लोग हमें कह रहे थे कि हमने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन हमने नहीं। अम्मा, मैं इस मंगल के ना हर नाटक से वाकिफ हूँ, लेकिन हाँ अम्मा, मुझे यकीन नहीं हो रहा अम्मा कि आपने इस मंगल के कहने पे अपने बेटे के मर्डरों को जेल से छुड़वा दिया। आपने अपना बयान वापस ले लिया और उन पेपर्स पे साइन भी कर दिया। नहीं नहीं, हमने किसी कागज पर साइन नहीं किए हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है सौम्या। मंगल, ये सब क्या है? मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए अम्मा, यही वो पेपर्स हैं जिन पे आपके साइन हैं। कुसुम सक्सेना, अम्मा, वैसे साइन तो आप ही ने किया है, आप ही का साइन है, और बस मंगल ने ये पेपर्स दिखा के कपिल की बेल करा दी। पर हमने किसी कागज पे साइन किया ही नहीं। मंगल ने हमसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा ही नहीं। लेकिन अम्मा, अगर मंगल ने आपसे कुछ कहा ही नहीं, तो फिर इन पेपर्स पे आपकी साइन कहां से आई? ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मतलब सिग्नेचर आपका, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है अम्मा? इन पेपर्स पे आपकी साइन आई कहां से? दीदी, मैंने डॉक्टर के पास दीदी मारो पेन। स्ट्रेस की वजह से ये कोलैप्स हो गई हैं। आपको पता है ना कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्ची को स्ट्रेस लेने से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अभी बहुत ही डेलिकेट कंडीशन है। डॉक्टर, बच्चा तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर प्रेगनेंसी एडवांस कर रही है। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेक श्योर इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट मिले और इन्हें स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। इन्हें दवा से ज्यादा आराम की जरूरत है। डॉक्टर, एक सवाल पूछना था। क्या ये सचमुच प्रेग्नेंट है? मेरा मतलब, इसके पेट में सच में बच्चा है क्या? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स शी इज प्रेग्नेंट। थैंक यू डॉक्टर। लक्ष्मी, ये प्रेग्नेंट है तो हम सब जानते हैं। अब तुमने भी तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये जी है तो वो जो लड़की जेल में वो कौन है? वो जिया है या? कार्तिक जी, यही जिया है। ये सब क्या हो रहा है? ये कितनी बड़ी साजिश रची है इसने, और इस बार तो इतनी बड़ी कि हमारे बच्चे की जिंदगी दांव पर है। इस बात का पता लगाने का तो एक ही तरीका है, हमें जेल में जाकर उस लड़की से मिलना होगा। तभी पता चलेगा कि खेल क्या है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मॉम। अगर जिया भाई के बच्चे की माँ बन गई तो वो हम सबको इशारों पे नचाएगी, भाई को ब्लैकमेल करेगी और उनका जीना मुश्किल कर देगी। वो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी
हम तो गुलाम बन जाएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर ये सच में जिया है ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो कहानी पलट रही है। वाह, क्या कमाल की बीवी है तुम्हारी। क्या हो गया ऐसे? ये पागल हो गई है क्या? सिर्फ बकवास सवाल क्यों पूछ रही है कि मैं ही जिया हूं कि नहीं? ओ हेलो, व्हाट हैपेंड? वो तुम ही थी ना जो कोर्ट में चीख चीख कर सबके सामने ने ये प्रूफ किया था कि मैं ही जिया हूं। अब क्या हो गया? मुझे जेल में डलवा दिया और अब मुझसे आकर खुद पूछ रही हो कि मैं जिया हूं कि नहीं? What's wrong with you, कार्तिक की महालक्ष्मी? सुनो, तुम्हारी एक्टिंग देखने नहीं आए हम यहाँ पे। सीधे सीधे जवाब दो कि तुम कौन हो। शक्ल तो तुम्हारी बदल ही चुकी है, लेकिन जिया नहीं हो ना तुम। देखो, मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम्हें किसी ने डराया धमकाया है? किसी ने जबरदस्ती की है, मजबूर किया है तुम्हें कि तुम खुद को जिया बताओ? Bang on! मैं जिया नहीं, कोई और। किसी ने कोर्ट में झूठे सबूत दिए हैं कि मैं जिया हूं। मैं जिया नहीं हूं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, मैं जिया नहीं हूं। इंस्पेक्टर साहब, खोलिए, मुझे रिहा कीजिए, मुझे जेल से जाने दीजिए। ये लक्ष्मी ने अपने बयान बदल दिए। ये क्या शोर मचा रखा है यहाँ पर? इंस्पेक्टर, लक्ष्मी कह रही है कि मैं जिया नहीं हूं। किसी ने मुझे जिया बनाकर यहाँ जेल के अंदर डाला है, और जब यही कह रही है कि मैं जिया नहीं हूँ, तो फिर मैं किस बात की सजा काट रही हूँ? मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मुझे खोलो, मुझे जाने दो। मैडम, ये क्या है? ये लड़की जिया है। हमारे पास सारे सर्जरी रिपोर्ट है, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट है और मेडिकल प्रूफ भी है। और ये सब कंफर्म करने के बाद ही हमने इसे अंदर डाला है। और आपने ही तो ये साबित किया था ना, तो अब क्या हो गया आपको? सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। 4 डंडे पड़ेंगे ना, खुद ब खुद जुबान खुल जाएगी। गायत्री, उस लड़की को चोट पहुंचाने का मतलब है कि बच्चे को चोट पहुंचाना। समझ रही हो कितना बड़ी गेम खेल चुकी है वो? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उमेश जी, मुझे नहीं सोचना है बच्चे के बारे में। मैं उस लड़की को पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। चेक करके आती हूँ उसे होश आया है या नहीं।